अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचारी बैगन की रेसिपी और ये मसाला बैगन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाते हैं मसाला बैगन की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए पहले हम मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून ले लिया है सूखा धनिया, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, 1/4 टेबलस्पून राई, 10 से 12 मेथी के दाने, 1/4 टेबलस्पून सौंफ। तो इन सभी मसाले को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो पैन में हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि धनिया का कलर जो है वो डार्क नहीं हो जाता और इसमें भुनने की अच्छी खुशबू नहीं आती। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे भून लिया है। धनिया का कलर भी डार्क हो गया है और भुनने की खुशबू भी आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम मैंने फाइन पाउडर नहीं किया है, हल्का सा दरदरा रखा है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिरी, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हल्का सा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम भूनेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए, अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर आने तक मैंने प्याज को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने फिर से 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी भून जाए। तो अब हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। पानी पूरा ड्राई हो गया है और तेल भी रिलीज़ हो गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे बैगन। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 बैगन, जिसे इस तरह से 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। बैगन में हमने मसाले को यहाँ पर अच्छी तरह से भुनना है। एक से 1.5 मिनट बैगन भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पाउडर बना लिया था वो। तो ये पूरा जो मसाला हमने तैयार किया था वो ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने फिर से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेना है मसाले के साथ। और ये देखिए, अच्छी तरह से 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी और मिक्स कर लेंगे। लगभग 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और इसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए, जब तक कि बैगन गल नहीं जाते। तो लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। और 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है। बैगन भी जो है वो हल्के से गल गए हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। पानी भी पूरा ड्राई हो गया है, तेल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक मैं पहले डालने भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है। आप मसाले के साथ नमक भी ऐड कर सकते हैं। जब हम पिसा हुआ मसाला हमने डाला है तब हम इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, या इस टाइम पे भी आप कर सकते हैं नमक ऐड। तो इसे नमक ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फिर से ढककर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और 3 से 4 मिनट तक मैंने पकने दिया था लो फ्लेम पर। और बैगन जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। और भून लिया है मैंने फिर से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और ये हमारा अचारी बैगन मसाला बनकर तैयार है। जो मसाला बैगन है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो ये हम इसे ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और गैस की फ्लेम हम बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।